को इतना त्रास दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, इसको देखते हुए गुरुदेव ने ये जो भारत भूमि, ये सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु जो था वह मध्यकालीन युग से, जिसे अंधकार युग भी कहते हैं, मध्यकालीन युग से ऐसा पतन होता गया, ऐसा पतन होता गया। आज परिणाम हम सबके सामने है। कोई भी माता पिता, समाज, देश, विश्व आज संतुष्ट नहीं है। हर व्यक्ति परेशान है, हताश है, निराश है। तो इसका समाधान ढूंढ रहा है। समाधान परम पूज्य गुरुदेव दो संकल्प लेकर के इस धरती पर अवतरित हुए। पहला, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। अब आप बताएं कि किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात है क्या कि मनुष्य में देवत्व, मनुष्य को देवता बना दे और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कर सके? हम सबको, आप सबको भी विश्वास है कि ऐसा होगा, ऐसा हो भी रहा है। जैसा कि हमारे जिला संयोजक ऑलरेडी श्री गोविंद मार्ग साहब ने आप सबको बताया, बड़ा सुंदर वर्णन किया। तो संस्कारों की परिपाटी गुरुदेव ने प्रारंभ किया। उस संस्कारों की पहली कड़ी में ये 7 आंदोलन तो गुरुदेव ने चलाए थे। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, अब वातावरण का निर्माण हम तो एक 8वां आंदोलन आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी शांतिपूर्ण से पूरे विश्व में इन दिनों चल रहा है। हो सकता है आपके लिए कुछ नया सा हो। हम इस बारे में संक्षिप्त में हम आपको बताएंगे। फिर कभी हमारी योजना, तो हम लोग की योजना थी यहाँ बैठ कर आकर के एक छोटी सी गोष्ठी लेकर के उसमें सक्रिय जितने कार्यकर्ता भाई भाई थे उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन देने की थी। लेकिन अब सर्वप्रथम तो हम सबको विलम्ब हो गया है, इसके लिए हम क्षमा मांगना भूल गए हैं। तो आइए संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। यह वह संस्कार है। इसमें मुख्य रूप से 3 बिंदु हैं। क्या क्या है? औषध, अवघारण, आश्वासन और चर्व। 3 प्रमुख बिंदु हैं किसी भी गर्भवती के लिए। और आपको पता है, होना चाहिए कि गर्भ में ही 80% विकास शिशु का हो जाता है। बाकी 20% जो बचता है वो माता पिता, घर परिवार और समाज, 20% बची जाता है। तो 80% विकास करने के लिए हमारी माताओं को आगे, बहनों को आगे आना पड़ेगा। आजकल सभी माताएं बहनें सुभद्रा बन सी गई है। ठीक वैसे ही सुभद्रा अर्थात जब अभिमन्यु गर्भ में थे तो अर्जुन उनको चक्षु विद्या सिखा रहे थे, और 7वां फाटक प्रवेश करने की बात आई तो सुभद्रा सो गई, और नतीजा क्या हुआ? वही अभिमन्यु काल कवलित हो गया। माता के सोने की वजह से वो अभिमन्यु बेचारा बड़ी बुरी तरह से मारा गया, बड़ी बुरी तरह से मारा गया। तो आजकल की माताएं सुभद्रा सी बन के सो गई हैं। तो जो 3 बिंदु है इसमें कर्मकांड के माध्यम से जो ये गिलोय, बटवृक्ष की कोपलें और पीपल की कोपलें, इनका एक मिश्रण तैयार किया जाता है। उसमें मंत्रों के माध्यम से उसमें उसको संस्कारित किया जाता है। वही फिर गर्भवती माता बहन को मंत्र के माध्यम से, सांस के माध्यम से उदर में पल रहे शिशु को प्रेषित किया जाता है, ताकि वह बच्चा निरोगी रहे और उसका आकार प्रकार समुचित रूप से उसका विकास हो। और दूसरा है आश्वासन। कर्मकांड के समय जितने परिजन वहां बैठे रहते हैं उनको अक्षत पुष्प प्रदान किया जाता है, और अपनी भावना उस अक्षत पुष्प में प्रेषित कराया जाता है मंत्र के माध्यम से, दिशाबोध के माध्यम से। और उनको यह संकल्प दिलाया जाता है कि हे श्रेष्ठ आत्मा, तुम आओ, निसंकोच आओ और तुम जन्म लो
अवतरित हो, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। इस तरह से आश्वासन उस गर्भवती को और उस आत्मा को जो गर्भ में पल रहा शिशु होता है उसको आश्वासन दिया जाता है। तीसरा होता है चरु प्रदान करना। चरु गाय के दूध में खीर बनाया जाता है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है। कैसे? उसमें संस्कार प्रेषित किया जाता है। एक घटना, छोटी सी घटना है। एक राजा थे, उनकी पुत्री सत्यवती थी, उनका विवाह एक ऋषि से तय हुआ, ऋषि से विवाह हो गया। कालांतर में कुछ ऐसा हुआ कि माँ और बेटी दोनों गर्भवती हो गई। तो माँ ने अर्थात वो रानी ने अपनी बेटी से बोला कि बेटा अपने यहाँ बताना कि ये हम लोगों को जो है श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करे। तो उस ऋषि ने चरु बनवाया, 2 पात्र में खीर, और जो राजा की पत्नी अर्थात जो रानी थी उसमें क्षत्रिय धर्म, राजधर्म का संस्कार डाले, और जो अपने घर की बहू थी अर्थात उनकी बेटे की बहू थी, पत्नी थी, उसको त्याग, तितिक्षा, तप, साधना अर्थात ब्राह्मणत्व जीवन जीवने के लिए का संस्कार उन्होंने उसके खीर में डाला, चरु में डाला, प्रेषित किया। तो माँ बेटी ने क्या किया जानते हैं? दोनों लोगों ने सोचे कि इसका हमसे बढ़िया होगा, इसका हमसे बढ़िया हो, दोनों ने आपस में बदल दिया, एक्सचेंज कर दिया। और ये बात जब ऋषि को पता चली, ऋषि ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैंने तो राजधर्म वाला संस्कार उस खीर में डाला था, वो तो मेरे घर आ गया, और जो त्याग, तितिक्षा और ब्राह्मण जीवन वाला संस्कार जो डाला था वो तो राजा के घर चला गया। फिर कोई बात नहीं। तो वही राजा कालांतर में जो शिशु जो बड़ा हुआ, विश्वरथ उसका नाम था, बाद में उसका ब्राह्मणत्व जागृत हुआ, वो विश्वामित्र बन गए। वो क्या बन गए? विश्वामित्र। और ये जो जिस चरु में ये क्षत्रिय राजधर्म का संस्कार डाले थे, वही परशुराम बन गए, भगवान परशुराम बन गए, और आजीवन फरसा लेकर के घूम घूम के आतताइयों का संहार ही करते रह गए। क्षत्रियों का नाश करना, सहस्त्रपाहु, इसकी कथा में हम नहीं जाएंगे। ये तो कर्मकांड का ये पहला चरण हुआ। अब इसके बाद ये तो कर्मकांड की बात है। अब ये काम होता कैसे? 80% विकास होता कैसे है? उस गर्भवती को माँ की पाठशाला से जोड़ा जाता है, अर्थात शांति कुंज में। शांति कुंज में ये बड़े बड़े डॉक्टर, हमारी आदरणीय, परम आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी जी, जो स्वास्थ्य विभाग के सर्वोच्च उत्कृष्ट पद से डॉक्यूमेंट्री रिटायरमेंट लेकर के आज शांति कुंज में बैठ करके वहाँ पूरे अवघड़ संस्कारवान पीढ़ी को संचालित कर रही है। और एक से एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में बैठ करके इसको देख रहे हैं, एक से एक डॉक्टर ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इन दिनों तो इन संस्कारों की बाढ़ सी आ गई है। 108 गर्भवतियों का संस्कार एक साथ सामूहिक रूप से कराया जा रहा है। और हमारे आपके घरों में जानते हैं क्या होता है? ये सबसे सीक्रेट बात होती है। आपके घर में बहू गर्भवती है ना, ना ना ना, बगल वाले न जान पावे। बगल वाले कब जानते हैं? जब शिशु पैदा हो जाता है ना, पैदा होने के बाद जब मार धाड़ करता है, नशा करता है, समाज को, माता पिता को त्रास देता है, परिवार को तकलीफ देता है, देश का नाश करता है, तब लोग जानते हैं कि फला का लड़का इतना दुष्ट है, इतना पाजी है, इतना पापी है। बस इतने सा मेरा मत है। और ये होता कैसे है? गर्भवती का व्हाट्सएप नंबर ध्यान से सुनिएगा। व्हाट्सएप नंबर देंगे और उनकी शिक्षा क्या है, यानी जो भी शिक्षा हो, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल,
जूनियर हाई स्कूल, एमए, बीएड, पीएचडी, डॉक्टर, डीलिट, पीलिट, जो भी हो, जो भी शिक्षा हो, और पति का नाम और गर्भ का माह और डॉक्टर के अनुसार प्रसव की तिथि, बस इतना ब्यौरा देना पड़ता है। ये ब्यौरा मिलने पर तुरंत गूगल फॉर्म इसी मोबाइल से, इसी यंत्र से भरा जाएगा और वो तुरंत उनका रजिस्ट्रेशन शांति कुंज में होगा। अब वो वहां से आपको ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? ये एक होता कैसे है, सुबह पूरी दिनचर्या को फॉलो करना पड़ता है। कोई आके देखता नहीं है कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप फॉलो करेंगे तो आपका फायदा होगा, आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा।